नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम आपको ले चलते हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के दफ्तर में, जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस स्मार्ट मीटर के सवाल पर, अमेरिका भारत डील के समझौते के सवाल पर और मनरेगा कानून जो बदल करके वीवी जी राम जी के नाम से किया गया है, उस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है, जिसको संबोधित कर रहे हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला सचिव राधेश्याम वर्मा जी, जिला सचिव मंडल सदस्य शशांक पांडे जी, अधिवक्ता साथी रामकृष्ण मिश्रा। साथियों ने अपनी बातचीत स्मार्ट मीटर और अमेरिका भारत डील समझौते पे खुल करके अपनी बातचीत रखी। सबसे तो पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हम लोगों ने हमारा जो देश के अंदर जो किसान और मजदूर संगठन AIKS, ऑल इंडिया किसान सभा, C2, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन और उसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, इन संगठनों की तरफ से अभी दिल्ली में हमने एक बड़ा कन्वेंशन किया है 29 जुलाई को। और हमने तय किया है कि आगामी 10 अगस्त को देश भर में जेल भरो आंदोलन होगा। ये आंदोलन सिर्फ इस सवाल पर है कि हमारे देश की सरकार जो इस समय सत्ता में है, सबसे पहला काम उन्होंने एक डील किया है जो अमेरिका और भारत के बीच में एक डील है, जिसे मुक्त व्यापार समझौता कह रहे हैं, FTA उसको अंग्रेजी में कहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये समझौते के तहत हमारे देश के भीतर पहली बार हमारे देश में खेती के अंदर जो कृषि जीन्स हैं, खास करके कपास है, मक्का है, सोयाबीन है, इन क्षेत्रों में अमेरिकन कंपनियां आना चाहती हैं। इसके अलावा डेयरी के अंदर भी वो आना चाहते हैं। तो ये समझौता एक तरह से हम लोग मानते हैं कि हमारी खेती के अंदर जो किसान पहले से जिसकी हालत ख़राब है, उसकी लागत का दाम उसको मिलता नहीं है। अगर ये जीन्स आ जाएगी तो उस कंपटीशन में भारत का किसान रुकेगा नहीं, क्योंकि उनके यहाँ सब्सिडी हमारे यहाँ से 35 से 40 गुना ज़्यादा है। अब आप समझिए कि छोटी सी जोत, यानी 5 एकड़ की जोत तक का जो किसान है, अमेरिका में उसको लगभग 22 लाख की सब्सिडी देती है सरकार, और हमारे यहाँ वो सब्सिडी कुल मिलाकर 35 से 40 हज़ार होती है, जिसमें किसान सम्मान निधि भी शामिल है। तो इसलिए ये जो व्यापार समझौता है पूर्ण रूप से भारत के खिलाफ है। हमारे आत्मनिर्भरता का जो सवाल है खाद्यान्न में, उस पर संकट पैदा करेगा। इसलिए पहली डिमांड ये है कि FTA रद्द होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग जो 10 अगस्त को जेल जाने के लिए आ रहे हैं, उसमें देश के भीतर बिजली का सवाल एक बड़ा सवाल है। अभी आप देख रहे हैं कि सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने की कार्य योजना जारी की है। कुल 25 करोड़ स्मार्ट मीटर का लक्ष्य लिया था उन्होंने। हमारे जनपद में भी स्मार्ट मीटर कई जगहों पर लगाए गए हैं। हम लोग गांव में जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर के बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। और आपने देखा होगा, हम लोगों ने ये भी पता किया कि जब आपने अभी 1.5 महीने पहले आंधी आई थी, आंधी आने के बाद भी 3 दिन बिजली गुल थी, उसके बाद भी स्मार्ट मीटर में रोज़ बिजली का चार्ज यूनिट वाइज आ रहा था। इसका मतलब स्मार्ट मीटर में कमी है। हम लोग इसलिए इसको कह रहे हैं कि इसको रद्द किया जाए, स्मार्ट मीटर वापस लिया जाए, हमारे पुराने डिजिटल मीटर बहाल किए जाए। और स्मार्ट मीटर लाया सिर्फ इसलिए गया है क्योंकि कोयला अडानी साहब को बेच दिया सरकार ने। और जब कोयला अडानी साहब ने ले लिया तो कह रहे हैं कि अब हम बिजली भी पैदा करें। तो एक तरह से बिजली के निजीकरण का जो सवाल है, एक बड़ा सवाल है। और इस बात को लेकर हम लोग कहते हैं कि बिजली को जो डॉक्टर भीमराव साहब ने बोला था पहली अपनी सभा के भीतर संसद के अंदर अपनी बात रखते हुए, बिजली एक सामाजिक ज़रूरत है, इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पर जनता को देना चाहिए। हमारी वो डिमांड आज भी है कि बिजली को आम उपभोक्ता को नो प्रॉफिट नो लॉस पर दिया जाए, और ये बिजली का निजीकरण रुकना चाहिए। जो बिल अभी संसद में है, जो प्रवर समिति को गया है, वो उस बिल के अंदर वापस आने के बाद उसको सरकार वापस ले, और बिजली का निजीकरण रुकना चाहिए। ये भी इसके अंदर डिमांड है जो हम लोग किए जा रहे हैं। तीसरी डिमांड हमारी है कि सरकार ने 4 लेबर कोड लागू किया है। ये जो 4 लेबर कोड है, ये मजदूर विरोधी है। हमको पता है कि हमारे देश के भीतर श्रम के से संबंधित मजदूरों के पक्ष में 200 कानून थे। वो अपनी यूनियन बना सकते थे, उनको जो है अपना काम का घंटा तय करने का अधिकार था, उनके लिए पेंशन का सवाल था, सामाजिक सुरक्षा थी, जहाँ रहते तो उनके लिए सैनिटेशन या दूसरी तरह की चीज़ों का इंतजाम था। कानून बना दिया, और इसमें काम के घंटे 8 के स्थान पर 12 घंटे करेंगे लोग। और इसके अलावा उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई परमानेंट भर्ती नहीं होगी, यहाँ तक की बात है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि न्यूनतम वेतन, ये 4 लेबर कोड रद्द हो, और न्यूनतम वेतन जो श्रम मंत्रालय जिस बात को कहता है कि 26,000 रुपया हर मजदूर का पर मंथ होना चाहिए, यही कुछ मांगे हैं जिसको लेकर हम लोग जा रहे हैं। इसके अलावा मनरेगा का सवाल है। हम लोग जानते हैं कि सरकार को राम जी से बहुत प्यार है, तो उन्होंने जी राम जी करके
एक मिशन लिया है। जी का मतलब है ग्रामीण, आर का मतलब है रोजगार, और ए का मतलब है आजीविका, एम का मतलब है मिशन, और फिर जी जोड़कर ग्रामीण किया। तो ये वास्तव में ग्राम जी है, और इसको लाए सिर्फ इसलिए कि मिशन हो गया। पहले जो हमारा कानून था जिसको मनरेगा कहते, बहुत लड़ाई के बाद एक कानून था जहां 100 दिन के काम की गारंटी देने की बात थी। हम काम मांगते थे, सेक्रेटरी या ब्लॉक का जो वीडियो होता उसको काम देना होता था, अगर काम नहीं देगा तो उसको भत्ता देना पड़ता था। लेकिन अगर मिशन हो गया तो मिशन तो जब पैसा है तो चलेगा, पैसा है नहीं तो नहीं चलेगा। और इसमें सरकार ने दूसरा काम क्या किया, पहले मनरेगा में सरकार 90% केंद्र सरकार पैसा देती थी और 10% राज्य सरकारें देती थी। अभी क्या किया, 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। टैक्स का ज्यादा पैसा केंद्र सरकार वसूलती है। राज्य सरकार अगर कह देगी हमारे पास पैसा नहीं है तो अपने आप मनरेगा स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो मिशन बन गया, इसलिए मनरेगा को हम लोग कह रहे हैं पुनः बहाल किया जाए और ग्राम जी रद्द किया जाए। ये कुछ मांगे जिसको लेकर हम लोग आगामी 10 अगस्त को जेल जाएंगे। हम लोग यहाँ गिरफ्तारियाँ देंगे, पूरे देश भर में गिरफ्तारियाँ होंगी। इसी संदर्भ में आप लोगों से बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों से भी अपील है कि इस पूरे आंदोलन को अपने हिसाब से आप लोग भी कवर करें, और 10 अगस्त को ज़रूर हम लोग जहाँ भी रहें बेगोनिया पार्क में इकट्ठा होने के लिए हम लोगों ने अपील की है। एक बात इसके साथ और मैं आपको जोड़ दूँ, अभी किसी भी आंदोलन को करने के लिए जब हम जा रहे हैं तो पुलिस का थ्रेड आ रहा है। हमारे सुल्तानपुर का प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लेता है। ये एक प्रक्रिया चल रही है। अभी हम लोग डीएम से अभी मिलकर आए हैं, आज ये एप्लीकेशन देकर आए हैं डीएम को। माननीय डीएम महोदय से हमने निवेदन किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से हमको आंदोलन करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारे संविधान हमको ये राइट देता है। लेकिन अगर आप बिना वजह, बिना जो है क्या कहते हैं किसी तोड़ फोड़ किए हुए आप लोगों को आंदोलन करने से रोक रहे हैं, तो ये एक तरह की दमनात्मक कार्रवाई है। और इसके लिए प्रशासन की, सुल्तानपुर प्रशासन की जितनी भर्त्सना की जाए कम है, और उनसे निवेदन भी है कि इस तरह के शांतिपूर्ण आंदोलनों को दमन करना बंद किया जाए। अभी हाल में ही ज़्यादातर